जिस जिंदगी को चाहा था उस जिंदगी ने मारा है। अम्मा वैसे एक बात है, अगर इस चुड़ैल को बच्चा हो गया ना तो इसके पांव और मजबूत हो जाएंगे इस घर में। उस्मान तो हमें पहले ही नहीं पूछता, फिर तो बिल्कुल ही नहीं पूछेगा, मैं बता रही हूँ आपको। भाई मेरा सीधा साधा बच्चा है, मैं समझा लूंगी उसे। मैं तो उससे कहूंगी कि मुझे तो पहला पोता ही चाहिए बस। देखो तुम्हारी बहू बन जाएगी ना तो खूब खिदमत करेगी तुम्हारी। अरे तुम्हारा ही बुढ़ापा संवर जाएगा। भाई मुझसे तो एक दो लोगों ने मासूमा के बारे में पूछा था। भाई मैंने तो उन्हें साफ मना कर दिया कि उसके बारे में सोचना भी मत, वो तो अपनी खाला की बहू बनेगी। मुझे खुश देखकर आपका मूड क्यों खराब हो जाता है? अल्लाह अल्लाह, अब्बा ये किस तरह से बात कर रहे हैं बदतमीजी से आपके साथ? आप तो खामोश ही रहे। ये सारी आग आपकी लगाई हुई है। आप भड़काती है अम्मा अब्बा को हमारे खिलाफ। खामोश, खबरदार जब बहन के खिलाफ एक लफ्ज कहा तो। जिस जिंदगी को चाहा था उस जिंदगी ने मारा है। बस इसी की कसर रह गई थी जो पूरी हो गई। पूरी ससुराल के सामने जलील होकर रह गया मैं। अब्बा इसे क्यों सुना रहे हैं? इसी की तो सारी शय दी हुई है। हमारे घर आए, हमारी बेइज्जती की, ना सलाम ना दुआ, अपनी बेटी का हाथ पकड़ा और बगैर इजाजत के ले उड़े। तो इसमें बुरा क्या है? वो उसकी माँ है, उनको पूरा हक है उसको यहाँ से वहां ले जाने का, और उसके लिए उनको किसी की इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। लो और धुआंयां दो इनको। अरे इन्हें क्या फर्क पड़ता है हमारी बेइज्जती होती हो, बस बीवी पे आंच ना आए। लानत है भाई ऐसी बेगैरत औलाद पर। रहने दे अब्बा, ये ना अपनी बीवी और ससुराल का होके रह गया, इससे कोई उम्मीद ना ही लगाए तो बेहतर होगा। काशाबाजी आप बस कर दें, खुदा के लिए अब्बा की कान भंडा छोड़ दें और बख्श दें हम दोनों को प्लीज। हमारे घर के मामलात में आप दखल अंदाजी क्यों कर रही हैं? अपने घर जाएं, वहां के मामलात देखें। और आप कितनी अच्छी बीवी हैं, कितनी अच्छी बहू हैं, हम सब जानते हैं। अरे ससुराल और शौहर को तो छोड़ें, आप तो एक अच्छी मां नहीं बन सकी। बकवास बंद करो खबीस, दूर हो जाओ मेरी नजरों से। और अपनी उस चहीती को भी कह देना मेरे सामने ना आए, गला घोट दूंगा, जान से मार दूंगा। गला घोट देंगे? क्यों मार देंगे आप उसको? आपकी जरखरीद गुलाम है, बांधी है आपकी, खरीद के लाए कि आपका जो दिल चाहेगा वो सलूक आप उसके साथ करेंगे। वो बीवी है मेरी, आपकी बहू है अब्बा, इज्जत दें आप उसे। अरे शक्ल तुम कर। अल्लाह अल्लाह, अब्बा रंग ढंग देख रहे हैं आप इस लड़के की? कैसे बात करके गया आपसे? सब देख रहा हूँ, बहुत अच्छी तरह देख रहा हूँ सब। और अब्बा आपने सुना इसकी बातों में अपनी बहन के लिए कितनी नफरत भरी है। हाँ हाँ, बीवी की हिमायत में बोल रहे हैं ना, बोलने के काबिल नहीं छोड़ूंगा इसे, देखना तुम। अब्बा वो मैं कह रही थी कि आप ना जल्द से ना घर खरीद लें, और घर खरीदने के बाद ना मेरे नाम पे करा दें। फिर देखिएगा इनमें से ना किसी की जरूरत नहीं होगी कि मुझसे इस तरह से बात करें। बहुत मुबारक हो रिदा, मुझे पूरा यकीन है ये बच्चा तुम्हारी जिंदगी में बहुत मुबारक रहेगा, और इस बच्चे के आने से तुम्हारे कदम अपने घर में और भी मजबूत हो जाएंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, आमीन। चले मुंह मीठा कर। मुझे तो परेशानी हो रही है अम्मी, आप लोगों को मुझे यहाँ नहीं लाना चाहिए था, सब वहाँ पे नाराज होंगे अब मुझसे। तुम परेशान क्यों हो रही हो? उस्मान भाई की इजाजत से लेकर आए हैं तुम्हें यहाँ पे। लेकिन आप लोग तो जानते हैं ना वो आंटी बहुत। रिदा बेटा खुद को मजबूत करो, ये छोटी छोटी बातें लेकर परेशान होना अब तुम्हारे लिए सही नहीं है। अम्मी रिदा आज शाम तक रहेगी तो इसकी फरमाइश का खाना बनाऊंगी मैं। बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं बिल्कुल ठीक। खाला वो मैं कह रही थी कि 2 बार सफ़ीर को कॉल कर चुकी हूँ, फ़ोन ही नहीं उठा रहे, बहुत परेशान हो रही थी मैं, आप ही कॉल करके देख लें। बेटा मसरूफ होगा ना। कैसी बातें कर रही हैं, आपके बेटा का कोई अता पता नहीं है और आपको फिक्र तक नहीं हो रही। तो आप इतनी परेशान क्यों हो रही? रिदा मैके में रहने के लिए आई हूँ? नहीं, मैं शाम में चली जाऊंगी। अच्छी बात है, वैसे भी तुम्हारे मैके के इस वक्त हालात नहीं है कि वो मेहमान नवाजी कर सके। ये कैसी बात कर रही हैं आप? सही तो कह रही हूँ। मुंह बिठा करो बेटा,
नहीं खाला, अभी बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा मीठा खाने का। चलो चलो ठीक है। क्या मसला है काशफा? सुकून से बैठ क्यों नहीं जाती हो? तुमने टाइम देखा है क्या हुआ इकबाल? हाँ देखा है। क्यों? उस्मान ससुराल से नहीं वापस आया अभी तक। इतनी देर हो गई है, पूरा जोरू का गुलाम होके रह गया है। और देखना अब वापस आएगा ना तो वो जो मनहूस रिदा है ना पूरी उसकी जबान बोलेगा। हाँ, माँ बाप बहन उनकी इज्जत का खुला जनाजा निकलवा दिया उस मकार औरत ने। तुम्हारा मसला क्या है? तुम हर वक्त उस बेचारी के पीछे क्यों पड़ी रहती हो? बेचारी? अच्छा, तो तुम्हें भी हमदर्दी होने लगी उस मक्कार लूमड़ी से? नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था। मैं तो काशफा को समझा रहा था कि लड़ाई झगड़े से कोई फायदा नहीं। क्या मतलब? मतलब क्या तुम्हारा? ये लड़ाई झगड़ा फसाद जो वो हमारी बेटी शुरू कराती है? काशफा, समझा रहा हूं, मैं देख रहा हूँ उसके तेवर ठीक नहीं है, समझ गई तुम? ये जो रिदा जैसी औरतें होती हैं ना, मर्दों से हमदर्दी बटोरने का फन उन्हें खूब आता है। और रिदा तो बहुत मेहनत कर रही है इस बात में। पहले मेरे बेटे को अपने काबू में किया और अब दामाद को शीशे में उतार रही है। आप लोग फिक्र ना करें, इकबाल को तो मैं सही से मजा चखाऊंगी। ये जो हमदर्दी कर रहा है ना बहुत महंगी पड़ेगी इससे। अच्छा तुम फोन तो मिलाओ उस्मान को, चलो कहो उसे फौरन आए। हाँ, और हमारे फोन करने से उस्मान फौरन घर आ जाएगा ना अम्मा? घर भेजे उसे वापस, खत्म करे ये किस्सा। हाँ, और जैसे उसे दे देगा तलाक वो ना हमारे कहने पे। अभी मुझे जानते नहीं है ये लोग। अगर मैं अपनी पे आ गया ना तो बाजी को ऐसे पलट दूंगा, सोचते रह जाएंगे सब। मिलाओ फोन। बस अल्लाह पाक मेरी बच्ची को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आमीन। आप परेशान नहीं हो, आप देखिएगा उस्मान भाई का साथ रिदा की जिंदगी के सारे अंधेरों को दूर कर देगा इंशाल्लाह। पर बेटा अब देखो ना, इतनी बड़ी खुशखबरी सुनकर भी उसके ससुराल वालों का वही रवैया है, जरा भी चेंज नहीं हुआ। यही तो सोच सोच के मुझे फिक्र होती है, रिदा अपने आप को और अपने बच्चे को वहाँ पे कैसे महफूज रखेगी। आप लोग इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? आप लोगों ने देखा नहीं कि उस्मान भाई किस तरह से रिदा का ख्याल रख रहे थे? बहुत ज़्यादा फिक्रमंद है उसके लिए, और मुझे यकीन है वो हर शर्त से उसे महफूज रखेंगे। अब हाँ बेटा, इसी बात की तो तसल्ली है दिल को कि उस्मान अब बहुत चेंज हो गया, और रिदा से और अपने होने वाले बच्चे से बहुत मोहब्बत करने लगा। खुदा इस मोहब्बत और चाहत को बरकरार रखे, आमीन। मैं सफीर भाई को कॉल करती हूँ, उन्हें ये खुशखबरी देती हूँ। ठीक है। क्या लाऊं? चाय लाऊं आपके लिए? चाय तो पीऊंगी मैं। सादिया का फोन इस टाइम पे? हेलो, क्या हुआ सादिया? अम्मी की तबीयत तो ठीक है ना? जी सब खैरियत है, परेशानी की नहीं बल्कि खुशी की खबर सुनानी है आपको। खुशी की बात? बताओ भैया, आखिर क्या खुशी की बात है? जी, रिदा माँ बनने वाली है। अच्छा, बहुत बहुत मुबारक हो। आपको भी बहुत बहुत मुबारक है। चलो शुक्र है, रिदा की जिंदगी में बेहतर देना है। इंशाल्लाह अब सब कुछ अच्छा होगा। बस रिदा जिस तरह से खुश है, अल्लाह ताला उसकी खुशी को बरकरार रखे। आमीन। रिदा आज घर आई थी, खुश थी बहुत, लेकिन कुछ परेशान भी थी, अफसरदा सी थी। क्यों परेशान थी? उसके ससुराल वालों को अभी भी चैन नहीं आया है। इतनी मुश्किल से उसे हॉस्पिटल लेके गए, उस पर भी प्रॉब्लम थी, और फिर उस्मान भाई की इजाजत से घर लेकर आए हैं उसे। तुम फिक्र ना करो, अगर इन लोगों ने रिदा को जरा सा भी नुकसान पहुंचाया तो मैं इनको छोड़ूंगा नहीं। और मेरी ऑर्गेनाइजेशन तो वैसे भी ऐसे लोगों के लिए काम करती है, उसके घर वालों ने उनका जीना अजाब किया होता है।
काशफा, यहाँ बैठी हो, कब से बुला रहा हूँ तुम्हें। गुड्डू को भूख लगी है, मुझे भूख लगी है, आज खाना नहीं मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा, और अगर तुम्हें बहुत भूख लग रही है तो जाके बाजार से ले आओ, बल्कि अच्छा है ले आओ, मैं और अम्मा भी खा लेंगे। उठो। अम्मा, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। मुंह मीठा कीजिए। मिठाई किस खुशी में है भाई? अरे करिए तो बताता हूँ, बहुत बड़ी खुशखबरी है। बताओ तो। अम्मा, रिदा ना आज डॉक्टर के पास गई थी। बहुत मुबारक हो आपको, आप दादी बनने वाली हैं। अरे वाह, माशाल्लाह। अरे वाह, बहुत बहुत मुबारक हो। शुक्र है अल्लाह ने ये दिन दिखाया, वरना मैंने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी। नहीं ना। रिदा कहाँ है? बुलाओ उसे, मैं उसे मुबारकबाद तो दे दूं। वो अम्मा डॉक्टर के पास गई थी ना, तो थक गई है। मैंने उसे कहा है वो आराम कर रही है। अपनी अम्मा के साथ गई थी ना रात ही, तो मैं कहानी कर दी और मेरा भोला भाला भाई यकीन भी कर लिया। क्या मतलब? मतलब ये भाई कि जो लड़के अपने माँ बाप के बजाय अपने ससुराल वालों को अपनी आंखों पे बिठाते हैं ना, वही ससुराल वाले उनकी आंखों में धूल झोंकते हैं। हर वक्त तंज, हर वक्त आने। मुझे समझ में नहीं आता काशफा बाजी, आप रिदा से और मुझसे कौन सा बदला ले रही हैं? कभी किसी खुशी में खुश भी हो जाया करें। ये क्या है? बदतमीज। खा लो, अब भूख लग गई थी ना, ये ठूसो, पकड़ो। खुशी के मौके पे तो चुप रहा करो। ना खा। कहाँ है क्या? इतनी नींद आ रही है, थक गई हूँ मैं। तुम अभी तक जाग रही हो? आप ही का इंतजार कर रही थी, लेकिन मैं आपसे बहुत नाराज हूँ। क्यों भाई, मैंने क्या किया? मैंने इतनी बार आपको कॉल की, ना आपने रिसीव की और ना कॉल बैक करने की जहमत की। अरे तुम्हें पता तो है, जब मैं ऑफिस में होता हूँ सारा ध्यान काम पे होता है, किसी चीज का एहसास ही नहीं रहता। मैंने तो सुना था कि आप सादिया से बात कर रहे थे, उसकी कॉल तो आपने फौरन उठा ली। अरे बाबा, उस वक्त फ्री हो गया था। तुम बताओ, कोई काम है? अरे नहीं, मुझे क्या काम हो सकता है आपसे? वो खाला आपका वेट कर रही थी इसलिए। अम्मी सो गई? जी, उनकी तो आंख लग गई, लेकिन मुझे आपकी बहुत फिक्र हो रही थी तो आंख नहीं लग पाई। मासूमा, तुम मेरा इंतज़ार नहीं किया करो। तुम्हें पता है मैं ऑफिस से लेट आता हूँ और मेरा कोई इंतज़ार करे मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। एहसास करती हूँ आपका सफ़ी, बहुत फिक्र करती हूँ आप। जब तक आप घर नहीं आ जाते तो दिल को सुकून नहीं मिलता, और आप हैं कि एक पल में ही मुझे पराया कर दिया। ठीक है, फिर मैं भी आपसे बात नहीं करूँगी, जा रही हूँ। सॉरी, आइंदा तुम्हारा फ़ोन भी उठाऊंगा और कोशिश करूंगा जल्दी वापस घर आऊँ। ठीक है। अब मैं सोने जाऊँ, बहुत थक गया हूँ। गुड नाइट। सादिया, देर हो रही है, नाश्ता लगा दो प्लीज। बस आ रही हूँ भाई, सब कुछ तैयार है। नाश्ता किए बगैर जाने की कोशिश भी मत कीजिएगा। ये मुझे दे दो सादिया, इन्हें नाश्ते के बगैर कैसे भेज सकते हैं? ये लीजिए गर्मा गर्म नाश्ता। मुझे यकीन है आपने कल रात भी कुछ नहीं खाया होगा, काम से भी देर से आया। तुम्हें कैसे पता चला? बस देख रही है खाला, आपका बेटा बड़ा ही लापरवाह है, बिल्कुल भी अपना ख्याल नहीं रखते। मासूमा तो ठीक कह रही है। अच्छा सफीर, मुझे बताएं कि आप लंच पे आएंगे आज? आज मुश्किल हो जाएगा। अच्छा कोई बात नहीं, आप किसी मुलाजिम को भेज दीजिएगा, मैं लंच तैयार रखूंगी आपके लिए। हाँ। अरे नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं। सुन रही है खाला, मजाल हो कि मेरी किसी भी बात पे इनका असर हो। मैं क्या कह सकती हूँ? भाई मैं आज लंच टाइम पे ऑफिस आऊंगी, मुझे कुछ काम है आपसे। क्या काम है? मम्मी चाय बना दूं आपके लिए?
हाँ प्लीज। अरे मैं खाला के लिए चाय बना देती हूँ, तुम बैठो आराम से। और अकेली कैसे जाओगी तुम? मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी। ओके अम्मी, मैं निकल। सही से नाश्ता तो कर लो। अम्मी ऑफिस में कर लूंगा। अरे कुछ खाए? जी। अरे सफीर, वो आज लंच पे आप हमारा इंतजार कीजिएगा। मैं और सादी आपके साथ ही लंच करेंगे। ओके। और बात सुने, मेरी पसंद का लंच होगा। ठीक है भाई, आ जाऊंगा। अल्लाह हाफिज, मुलाकात होती है फिर लंच पे। अरे खड़े हो, जल्दी जल्दी खड़े हो। मुबारकबाद दीजिए मुझे। किस बात की मुबारकबाद? अरे पहले मुंह तो मीठा कीजिए, बताता हूँ फिर। खुशखबरी है मेरे घर में, चाचा बनने वाले हैं आप। माशाल्लाह, बहुत बहुत मुबारक हो। लेकिन भाई सिर्फ मिठाई से काम नहीं चलेगा, आज का लंच भी आपने कराना होगा मुझे। अरे लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर सब कराऊंगा आपको। मैं सबका मुंह मीठा करा खाता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। ये ले, ये ले, आप मुंह मीठा करो। ये ले भाई, मुंह मीठा कर। कपड़े चेंज करेंगे और फिर खाना खाएंगे, ठीक है? अस्सलाम वालेकुम। मामा, मैं कल से स्कूल नहीं जाऊंगा। आप मुझे होमवर्क नहीं कराती और टीचर मुझे बहुत डांटती हैं। सारे बच्चे मुझ पर हंसते हैं। आते शुरू हो गए, बस थोड़ी देर खामोश नहीं रह सकते तुम, है ना? चलो गुड्डू, तुम्हें चेंज करवा दूं। आओ। बाबा, मैं पहले खाना खाऊंगा, मुझे बहुत भूख लगी है। और मामा ने आज मुझे लंच भी नहीं दिया। क्या काशफा, गुड्डू क्या कह रहा है? स्कूल के लिए लंच नहीं दिया तुमने इसे? क्या बक रहे हो भाई? और तुम दोनों को चैन नहीं है? हर वक्त मुझे कटहरे में लाके खड़ा कर देते हो। अरे तो लंच तो देना चाहिए था ना बच्चे को। क्या क्या करूं मैं? हैं? अकेली जान क्या क्या करे? सारे घर की जिम्मेदारी मुझ पे लाके मार दी है। और वो बहू बेगम मनहूस, वो तो कुछ करती ही नहीं है। सुबह उस वक्त अपने कमरे से निकलती है जब अपने मियाँ को रुखसत करना होता है। और मैं तुम्हारा नाश्ता भी देखूं, अम्मा अब्बा की फरमाइशें देखूं, इसके नखरे उठाऊं, क्या क्या करूं मैं, मुझे बताओ। और मुझसे कोई पूछता है कि मैंने कितने बजे नाश्ता किया था? अच्छा बस बस, दोपहर के खाने में क्या पकाया? भूख लगी है इसे। मुझे नहीं पता, जाके देख लो। मतलब तुमने दोपहर में भी कुछ नहीं बनाया? सुबह का नाश्ता भी मैं बनाऊं, दोपहर का खाना भी मैं बनाऊं किचन में घुस के, तो वो क्या करेगी नवाबजादी? तुम लोगों के झगड़े में ना हम बाप बेटा ही पिसते हैं हमेशा। चलो बेटा, पहले चेंज कर लें फिर खाना खाते हैं। चलो, फायदा नहीं है। जब भी कॉल करूँ ना, मैं ही करती हूँ। तुम्हें तो खुदा ने कभी तौफीक देनी नहीं है कि तुम मुझे कॉल करो। क्या 24 घंटे खाला तुम्हारी निगरानी में होती हैं? अरे तुम्हें क्या लगता है, आज तक ऐसा कोई पैदा ही नहीं हुआ जो मुझ पे पाबंदी लगा सके। खाला को भी मैं उंगलियों पे नचाती हूँ। अच्छा बात सुनो, तैयार रहना है तुमने, कराची आना है मेरी शादी पर। हाँ भाई, तैयारी है, बस सिर्फ तुम एक दफा दावत तो दो। वैसे है कौन? अच्छा बात तो सुनो मेरी, कैसा है वो माजिद? हाँ, याद करता है मुझे? जब भी मुलाकात हुई है ना, तुम्हारा जिक्र जरूर हुआ है। अपने रिश्ते से बेचारा खुश नहीं है, कहता है कि अम्मा ने फंसा दी है।
और मासूमा से बेवफाई का कभी तसव्वुर भी नहीं कर सकता। अच्छा बात सुनो, उसको ना मेरी शादी के बारे में मत बताना। अगर वो पूछे तो कहना कि उसकी मोहब्बत में रोग ले लिया है और शादी ना करने का फैसला कर लिया। तुम भी ना मासूमा, वैसे बहुत ड्रामेबाज हो कसम से। वो तो मैं हूँ। ऐसा कैसे हो सकता है कि वो मुझे छोड़ के किसी और से शादी कर ले और खुश भी रहे? ऐसा नहीं होने दूंगी मैं। और हाँ, उसको तुम अपनी बेवफाई का बार बार एहसास दिलाती रहना, समझी तुम? इंशाल्लाह जरूर। अरे क्या बताऊं मैं, देखोगी ना तो दंग रह जाओगी, दंग। को चाहा था उस जिंदगी ने मारा है। ये क्या, कल का सालन? मुझसे नहीं खाया जाता बासी खाना। तो मुझसे क्यों कह रही है अम्मा? जाके इस ड्रामेबाज से कहे ना। पता नहीं कौन सा अनोखा बच्चा पैदा कर रही है भाई। कमरे में घुस के बैठ गई है, पलंग से नीचे पाँव नहीं उतरते इसके। कमरे में घुसी बैठी है सुबह से, देती हूँ उसकी खबर, आ जाएगी अपनी औकात में। भूल है आपकी अम्मा, वो कोई काबू शाबू में आने वाली नहीं है। उसके मियाँ की पूरी सपोर्ट हासिल है, इसीलिए उसके मिजाज नहीं मिलते। और पता नहीं कौन सा ढीठ बच्चा पैदा कर रही है। कितनी मैंने कोशिश कर ली लेकिन फिर भी बच गया। भाई तुम क्या दबे पाँव आके सर पे खड़े हो जाते हो? ये मर्दों का वतीरा नहीं होता। एक बात बताओ, मैंने तुम्हें कहा था खाना लेके आओ, तुम गए नहीं अभी तक। फिलहाल मुझे यही गरम करके दे दो, मैं बाहर का खाना नहीं खा सकता। तौबा है भाई, हर बात में हर किसी के नखरे हैं। मैं नौकर हूं क्या इस घर की? दिमाग खराब करके रखा हुआ है सबने मेरा। इकबाल, मेरा गुड्डू कैसा है बेटा? हाँ, गुड्डू बिल्कुल ठीक है। मुझे याद तो नहीं करता होगा? नहीं नहीं, बहुत याद करता है आपको। आप उदास ना हो, मैं जल्दी मिलाने लाऊंगा आपसे। अम्मा बस आप मेरे और गुड्डू के लिए बहुत दुआ किया करें। जरूर जरूर। हाँ हाँ हाँ, तुम्हारी अम्मा तो बहुत पहुंची हुई बुजुर्ग है ना, जिनकी दुआएं सीधी अल्लाह के हुजूर जाती है ना। अम्मा मैं आपसे फिर बात करता हूँ, खुदा हाफिज। अब मैं एक घड़ी अपनी माँ से सुकून से बात भी नहीं कर सकता? नहीं कर सकते। खैर ये बताओ, तुम गुड्डू के बारे में क्या बात कर रहे थे? इकबाल, मेरी एक बात ना कान खोल के सुन लो, गुड्डू मेरा बेटा है, मेरी इजाजत के बगैर कहीं नहीं जा सकता। ऐसे क्या देख रहे हो? मैं देख के जो सोच रहा हूं, अगर तुम्हें बता दूं तो तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा। अब जाओ भी, क्या खड़े खड़े देख रही हो? कहाँ जाऊं मैं? मेरा घर है, मेरी मर्जी है, यहाँ खड़ी रहूं, बैठ जाऊं, नाचूं, गाऊं। तुम कौन होते हो मुझे बताने वाले? जाओ भाई। अच्छा खासा मेरा मूड था, सब खराब कर दिया। अच्छा खैर, बाजार जाओ और जाके प्याज लेके आओ। महारानी जी तैयार हो गई हैं खाना बनाने के लिए, उनको मैं बहाना नहीं देना चाहती। अगर प्याज नहीं हुए तो आगे से कहेगी कि प्याज नहीं थे इसलिए सालन नहीं बन सका। और हाँ, वो मटर भी लेके आ जाना, मटर पुलाव खाने का बहुत दिल चाह रहा है, मैं बनाऊंगी। जाओ। तुम्हारे भाई ने बताया उसकी तबीयत ठीक नहीं है, डॉक्टर ने रेस्ट के लिए बोला है। एक बात बताओ मुझे इकबाल, हाँ तुम्हें क्यों होती हैं उसकी सारी खबरें? तुम क्यों इतनी हिमायत करते हो उसकी? मुझे जवाब दो। अब तुम्हारे साथ तो हमदर्दी करने से रहा। क्या मतलब है मुझसे तो हमदर्दी करने से रहे? चलो तुम अब्बा के कमरे में, आज हो जाए दो टोक। अरे तुम अभी तक तैयार नहीं हुई?
आप इतना तैयार क्यों हो रही हैं? हमने तो किसी फंक्शन में नहीं जाना। अरे फंक्शन नहीं जाना है ना सफीर के ऑफिस लंच करने। जल्दी से तैयार हो जाओ, देर हो जाएगी। हम कहीं नहीं जा रहे। क्या मतलब है? आज सुबह ही तो सफीर से बात हुई है। हाँ लेकिन अब हम नहीं जा रहे। पहले मुझे काम था इसलिए जाना था, लेकिन अब नहीं जाना। नहीं जा रही? क्या मतलब है नहीं जा रही? तुम्हें इतनी देर से तैयार होनी हो, मेरा वक्त क्यों बर्बाद किया तुमने? मैंने आपसे कहा था कि आपको साथ लेकर जाऊंगी। आपने खुद से प्लान बनाया है। सादिया की बच्ची को तो मैं देख लूंगी। ओ भाई एक सेकेंड, हैं? मुझे किस चीज के नखरे दिखा रहे हो? हाँ, बीवी तुम्हारी है, बच्चा तुम्हारे यहाँ पैदा होने वाला है। मुझे किस चीज की सजा मिल रही है कि मैं पूरे घर की खिदमत करती फिरूं? मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। हटे मेरे रास्ते से, हटे। रुको, मेरी बात पूरी नहीं हुई है भाई। ये तुम्हारी बीवी है ना रिदा, जब इसकी गोद में बच्चा आ जाएगा ना, फिर देखना तुम पे बकायदा पाबंदियां आयद कर देगी वो। ना तुम्हें अपने वालिदैन से मिलने देगी और ना ही बहन को पूछोगे तुम। हर औरत की सोच आपकी तरह गिरी हुई और घटिया नहीं होती। अब्बा! अरे भाई शाम होने को आई है, किचन भाई कर रहा है। क्या रात का खाना बनाने से भी इनकारी होगी मनूस? सब छोड़े, आप बताइए घर कब मेरे नाम पे कर रहे हैं आप? क्या हुआ खैरियत? तुम्हें किसी ने कुछ? रिदा ही है, उसने कहा होगा। क्या कहा है बताओ? अब्बा भाई मुझे आप साफ साफ बता दें, वरना मैं मजीद बेइज्जती नहीं बर्दाश्त कर सकती। मैं आपको बता रही हूँ, मैं कुछ कहा के मर जाऊंगी। अरे मरे तुम्हारे दुश्मन, देखो अभी कैसी तबीयत साफ करता हूँ। रिदा, रिदा, बाहर निकलो। क्या हो गया? क्यों तमाशा लगाया हुआ घर में? अच्छा, उसे कहाँ छुपा के रखा है तुमने? और मुझे पता ही नहीं चला तुम कब आए। सीधे उस दरबार में चले गए, हमसे मिलना गवारा भी नहीं किया। खुदा के वास्ते मेरा भी कुछ एहसास कर ले। सुबह से अब मैं काम से आया हूं और आते सिर्फ यही आपकी औलाद है क्या? मैं आपका बेटा नहीं हूं? रहने दो भाई, ना हम तुम्हारे कुछ लगते हैं ना तुम हमारे कुछ लगते हो। आप जो कुछ लगती ना तुम्हारी बीवी तुम्हारी लगती है, बस उसी के बन के रहो। तुम हमें माफ करो। अरे बेगैरत, दूकी बहन तेरे सामने खड़ी रो रही है और तुझे जरा भी फर्क नहीं पड़ रहा? आप लोगों से बात ही नहीं करनी है? बस बेटा चुप हो जा। इसका तो खून सफेद हो गया। अब ये बीवी से चोंचे लड़ाएंगे जाके। बस हमसे बात करना इनको अच्छा नहीं लगता। चुप कर जा। उस्मान, आप प्लीज कल एक काम करेंगे? क्या? मुझे डॉक्टर के पास ले जाइएगा। क्यों? तबीयत खराब है तुम्हारी रिदा? तुम कहो तो अभी चले? हाँ हाँ, मेरी तबीयत ठीक है। उस समय जब भी मैं किचन में जाती हूँ ना, मसालों की स्मेल से मुझे वॉमिटिंग होने लगती है। जिम्मेदारी तो मेरी है ना, लेकिन ये कब तक चलेगा ऐसे? तुम काम करी क्यों नहीं हो रिदा? घर में सबको पता है तुम्हारी क्या कंडीशन है, फिर भी? हाँ, सबको पता तो है, लेकिन जब वो देखते हैं कि मैं किचन से दूर जाती हूँ, सब नाराज हो जाते हैं। और जब सब नाराज होते हैं तो मुझे परेशानी होने लगती है। आप प्लीज मुझे डॉक्टर के पास ले जाइएगा और बस वो कोई ऐसी मेडिसिन दे दें कि मुझे वॉमिटिंग ना हो। अगर ऐसी कोई मेडिसिन होती ना रिदा, तो डॉक्टर तुम्हें पहले ही लिख देती। तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं। ये सब चीजें हमारे बच्चे के लिए ठीक नहीं है। अब से तुम घर का कोई काम नहीं करोगी, किचन में कदम ही नहीं रखोगी तुम। जो होना है होता रहे। अब से तुम्हें सिर्फ अपना ख्याल रखना है। रिदा, तुम सेहतमंद रहोगी तो हमारा बच्चा ठीक होगा ना यार। रिदा, तुम्हारा परेशान होना, डरना बच्चे की सेहत के लिए ठीक नहीं है। अब तुम आराम करोगी बस। नहीं उस्मान। लेकिन कुछ नहीं। घर में काशाबाजी भी तो है। अगर वो चाहें तो इस घर की सारी जिम्मेदारी उठा सकती है, लेकिन सिर्फ तुम्हारी जिद की वजह से वो इनकार करती है। अब जो हो रहा है वो होता रहे। तुम कोई काम नहीं करोगी बस।
क्यों? मुझे तो बहुत घबराहट भी हो रही है, हर बहुत एक दिल में डर सा बैठा रहता है। डर? कैसा डर रहता? मुझे खुद नहीं पता, बस मुझे बहुत परेशानी होती रहती है उस्मान। रिदा, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, तुम्हें किसी से खौफ खाने की जरूरत नहीं है, समझी? उस्मान, अगर आपकी इजाजत हो तो प्लीज मैं 2-3 दिन के लिए अम्मी के पास चली जाऊं। हाँ चली जाओ, मैंने तुम्हें कभी मना किया? अब तुम आराम करो और बहादुर बन जाओ। एक बच्चे को ऐसे ही माँ बाप की जरूरत होती है जो उसके लिए ढाल बन सके। आराम करो और किसी भी चीज की जरूरत हो मुझे बोलना, मैं ला के दूंगा। खुद कोई काम नहीं करोगे अब तुम। अरे मुझे कुछ नहीं चाहिए उस्मान, थैंक यू। अम्मी सो गई? नमाज पढ़ रही हैं। आप अब तक जाग रहे हैं? नींद नहीं आ रही। मुझे बात करनी है आपसे। बोलो। भाई मैं सोच रही थी इस तरह बेकार बैठ के जिंदगी ज़ाया करने से बेहतर है मुझे कुछ करना चाहिए। मैं अपने जैसी मजबूर और बेबस लड़कियों के लिए कुछ करना चाहती हूँ, उनके हकूक़ की, उनके तहफ़्फ़ुज़ की जंग लड़ना चाहती हूँ। हमारे दीन में और हमारे मुल्क के कानून में हमें बहुत से हक दिए गए हैं, लेकिन हम लाइल्म हैं। हमारी कोई रहनुमाई करने वाला, रास्ता दिखाने वाला नहीं है, इसलिए तो जुल्म सहती चली जा रही है। मैं ऐसे ही हालात का शिकार होने वालियों का सहारा बनना चाहती हूँ। भाई मुझे आपकी हेल्प चाहिए। अच्छा तो आप दोनों यहाँ बैठे हैं, कोई बुला ही लेता है। मौसम इतना अच्छा हो रहा है। सादिया चाय तो बना के लाओ जरा। ये कोई वक्त है चाय पीने? मेरा भी बिल्कुल मूड नहीं है, आप पीना चाहती हैं तो पी लें। तो फिर क्या फायदा, अकेले चाय पी के क्या करूंगी मैं। अच्छा हाँ, मैं ये कहने आई थी सफ़ीर कि मौसम बदल रहा है, अगर कल आप ऑफिस से जल्दी आ जाए और मुझे शॉपिंग ले जाएं तो। भाई के साथ जाएंगे आप? ओह सॉरी, मैं भूल गई थी कि मेरा किसी पे कोई हक नहीं। आप फिक्र नहीं करिएगा इनकी, आपको पता नहीं है इनका। क्या मतलब? बताऊंगी। अरे अभी तक आप तैयार नहीं हुए, ऑफिस नहीं जाना? ऐसे क्यों बैठे हुए? आप ठीक हैं? बिल्कुल ठीक है। अच्छा मैं आपके कपड़े निकाल देती हूँ। बात सुनो, इधर आओ, बैठो मेरे साथ। मुझे पता है मेरे ऑफिस जाने के बाद तुम बहुत बिजी हो जाओगी, खाने पे बिल्कुल ध्यान नहीं दोगी। आज मेरे साथ नाश्ता करो तुम। लेकिन आज तो मुझे अम्मी की तरफ जाना है। हाँ हाँ याद है मुझे, चली जाना, पहले नाश्ता तो कर लो। ये लो खाओ। हाँ हाँ, ये जो फ्रूट, अंडे, रोटी, सारी चीजें हैं ना, ठोस दो इनके अंदर। इसका तो जहन्नम भरेगा नहीं गरीब खानदान की औलाद। अब्बा ये क्या बोल रहे हैं आप? नहीं नहीं, ये मत कहो, ये कहो कि अब्बा तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, पागल हो गए हो तुम, मेरी मासूम बीवी से जल रहे हो। अबे बदबख्त औलाद, ये जो कुछ तुम इसके मुंह में ठोस रहे हो ना, इसकी तुम्हारे माँ बाप को भी जरूरत है। सुबह से उठे में किसी ने एक चाय की प्याली नहीं पूछी नाश्ते के नाम पे। काशा बाजी है ना घर में, गुड्डू के लिए तो उठी होंगी वो, उनसे कह देना नाश्ते का। क्यों मना देगी वो? और इनको हमारे सीने पे मूंग दलने के लिए लाए हो तुम क्या?
खुदा का नाम ले अब्बा, मुझे अच्छी तरह याद है जब काशा बाजी की हालत थी ना, हथेली का छाला बना कर रखते थे आप और अम्मा उनको। मैं और भाई हर वक्त उनकी खिदमत के लिए तैयार रहते थे। और आज जब रिदा की हालत है, अब आप काम करवा रहे हैं इससे। काशा बाजी की तो मुझे समझ में नहीं आती, पता नहीं क्या मसला है उन्हें हमसे। मेरे बच्चे की दुश्मन बनी बैठी है वो, आपको भड़का रही है हमारे खिलाफ। अब्बा आप सुन रहे किस तरह की बातें कर रहे हैं? अरे ये सारी पटियां जो है ना इस मक्कार औरत ने सिखाई हैं ऐसे। और आप देख लीजिएगा एक दिन ये भी आपके बेटे को लेके उड़ जाएगी जैसे आपकी बड़ी बहू लेके उड़ी है। जी मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूं, बस कर दें आप। थक गया हूं मैं इस रोज की चिक से। आपकी शादी कर दी, आप जाएं अपने ससुराल यार, घर में बैठी हुई हैं। सुकून और चैन बर्बाद कर दिया हमारे घर का। लानत है तेरी जिससे औलाद पे, हजार लानत। तुम्हारा तो फैसला करके रहूंगा मैं। जो मेरी बच्ची को रुलाया ना तुमने, सारी जिंदगी रुलाऊंगा तुम दोनों को। उस्मान, छोड़ो यार, बैठो तुम, छोड़ो इन्हें। आओ नाश्ता करो, रोज का मामूल बनाया मैं। हेलो, हाँ रिदा बोलो। सादिया, मुझे बहुत डर लग रहा है। क्या हुआ है? अभी घर में बहुत बड़ा झगड़ा हुआ है। उस्मान ने मुझसे कहा कि मैं उनके साथ बैठ के नाश्ता कर लूं। मैंने तो कुछ कहा भी नहीं था। उस्मान ने इतनी बुरी तरह बात की, आंटी से, अंकल से भी बहुत बुरी तरह बात की है। मैं क्या करूं? तो इस सब में तुम्हारा क्या कसूर है? और उस्मान भाई का क्या कहना है? लेकिन बात जो भी होती है, कसूरवार तो मुझे ही ठहराते हैं ना। उस्मान को अभी मैंने ऑफिस भेजा है, किचन में इतना काम पड़ा हुआ है, लेकिन कमरे से बाहर निकलने में इतना डर लग रहा है। मैं क्या करूं? तुम डरो नहीं, किचन के काम निपटाओ, मैं आ रही हूँ तुम्हारे पास। तुम आओगी? हाँ, मैं अम्मी से इजाजत लेकर आती हूँ। परेशान नहीं होना और पैकिंग खुद ना करना, मैं आके हेल्प करती हूँ तुम्हारी। ठीक है? ठीक है। रिदा को बचाओ, जल गई वो। सुल्ताना, बच्ची जल गई। सुल्ताना, जिस जिंदगी को चाहा था उस जिंदगी ने मारा। जिस जिंदगी को चाहा था उस जिंदगी ने मारा।